हेलो प्यारे स्टूडेंट, मैं आपके क्लास 10th 10वीं कक्षा के विषय गणित का संपूर्ण पूरी किताब लेकर आ गया हूँ गोल गोल कर। मैंने इस वीडियो में आपके पूरी किताब के दो प्रश्न तैयार किए हैं जिससे आपका क्वेश्चन बार जा ही नहीं सकता। मैंने पूरे क्वेश्चन इस एक वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, विश्वास कीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो हमारा अध्याय पहले जिसके मैंने सभी चैप्टर के दो क्वेश्चन तैयार किए हैं मैंने, और अध्याय 1 के हम 2 क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति। किसी अभाज्य संख्या की परिभाषा लिखिए और 53 तथा 57 में कौन सी संख्या अभाज्य है ये हमें बताना है। तो इसमें तो मैं आपको बता दूं, 53 एक अभाज्य संख्या है जिसमें कोई भाग नहीं जाता है, नहीं अभाज्य संख्या है। और 57 एक भाज्य संख्या है। ये आगे हम हल करेंगे और सभी क्वेश्चन के हम आंसर भी देखेंगे इस वीडियो में आगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम पूरे वीडियो के पूरे क्वेश्चन के आंसर और अच्छी तरह से समझेंगे, आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। ऐसा समझाऊंगा कि आपको याद हो जाएगा। कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप चुटकियों में कर दोगे, इसकी बात की टेंशन गारंटी मैं लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, किसी सम विषम संख्या का योग होता है, उदाहरण के साथ समझाइए। किसी सम और विषम संख्या का योग होता है, क्या योग होता है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो यानी बहुपद के हम 2 क्वेश्चन समझेंगे। पहला, x की घात 3 प्लस 3x² माइनस 4x माइनस 12 का कारक निकाले। कारक यहाँ पर साथियों शून्य को कारक कहा गया है। यदि x बराबर 2 हो तो x² माइनस 5x प्लस 6 का मान क्या होगा, ये हमें बताएंगे। इसके आंसर देखेंगे लेकिन आगे। अध्याय 3 रैखिक समीकरण के पहला क्वेश्चन देखेंगे। दो रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12 और 3x माइनस y बराबर 5 को हल कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, किसी रैखिक समीकरण का ज्योतिमितीय अर्थ समझाइए। और ये हम आगे समझेंगे, ये सभी क्वेश्चन समझेंगे आगे। हल है, अंत तक बने रहिए वीडियो में आप। अध्याय 4 त्रिकोणमिति, यानी इसका पहला क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/5 है तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए और सिद्ध करना है। दूसरा क्वेश्चन, 1 प्लस tan² ए बराबर sec² ए। इसके आंसर समझेंगे हम लेकिन आगे। अब देखते हैं पांचवा अध्याय 5 दो स्वरों के समीकरण। क्वेश्चन पहला समझेंगे इसका, 4x प्लस 3y बराबर 24 और x माइनस वाई बराबर 2 का हल निकालना है। आगे निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, x और y के बीच संबंध बताने वाले समीकरण का उपयोग करके किसी समस्या का समाधान करें। अध्याय 6 समांतर श्रेणी। 11वां प्रश्न, समांतर श्रेणी 2,5, 8, 11, ... का 15वां पद क्या होगा, आगे समझेंगे। 12वां प्रश्न, पहले 20 पदों का योग निकालिए। 7वां अध्याय त्रिभुज, दो समान त्रिभुजों की परिभाषा दे। 14वां प्रश्न, किसी त्रिभुज के आधार और ऊंचाई क्रमशः 12 सेमी और 5 सेमी है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथियों आगे इसके आंसर भी देखेंगे, अंत तक बने रहिए। 8वां अध्याय वर्त। 15वां क्वेश्चन, वर्त का स्पर्श रेखा से संबंधित परिमेय लिखे। 16वां क्वेश्चन, एक वर्त की त्रिज्या 7 सेमी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अध्याय 9 सांख्यिकीय। प्रश्न संख्या 17, दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। 10, 20, 30, 40 और 50। 18 प्रश्न, माध्य व माध्यम और बहुलक के बीच संबंध बताइए। अध्याय 10 प्रायिकता। 19वां प्रश्न, एक बैग में 4 लाल व 5 हरे और 6 नीले गोले हैं। बैग से एक गोला निकालने की प्रायिकता क्या है कि वह हरा होगा। 20वां क्वेश्चन, ताश के पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है। राजा को
आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ये हमने क्वेश्चन समझ लिए। अब हमें इनके आंसर समझेंगे। इसी वीडियो में बने रहिए आप। मैं आपको इसी वीडियो में और ऐसे अच्छी तरह से समझाऊंगा कि आपको फिर कभी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। आप परीक्षा में जाओगे तो आसानी से सभी क्वेश्चन कर लोगे। अब इसके आंसर देखते हैं। अध्याय 1 संख्या पद्धति। पहला प्रश्न था, अभाज्य संख्या की परिभाषा लिखिए और 53 तथा 57 में से कौन सी संख्या अभाज्य है हमें बताना था। इसका उत्तर है, अभाज्य संख्या वह है जो केवल एक और समय से विभाजित होती है। जैसे 53 को केवल एक से विभाजित किया जाता है, यहाँ 53 खुद समय से विभाजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 53 को आप किसी और से भाग नहीं दे सकते, दो भागों में बांट नहीं सकते। 53 सिर्फ एक से बढ़ सकता है और 53 खुद से बढ़ सकता है। और 53 अभाज्य संख्या है। हमें इसने पूछा था कि अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 53 57 को 1, 3, 19 और 57 से भी विभाजित किया जा सकता है, यानी इन्हें 4 संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है। इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है 53। आगे देखेंगे। बहुपद। प्रश्न संख्या 1 ये x3 + 3x² - 4x - 12 का कारक निकाले, यानी शून्यक निकालना है। तो इसका उत्तर है, फैक्टराइजेशन विधि का उपयोग करके हम इसका आंसर निकालेंगे। x3 + x³ + 3x² - 4x - 12 बराबर कोष्टक में x + 3 कोष्टक बंद, कोष्टक में x² - 4 कोष्टक बंद बराबर कोष्टक में x + 3 कोष्टक बंद, कोष्टक में x + 2 कोष्टक बंद, कोष्टक में x - 2 कोष्टक बंद। और इसका कारक यानी शून्य के कोष्टक में x + 3 कोष्टक बंद, कोमा कोष्टक में x + 2 कोष्टक बंद, कोमा और कोष्टक में x - 2 कोष्टक बंद। इसके 3 शून्य निकले। जिस बहुपद की जो बहुपद होता है उसके जितनी घात होती है, इसकी अधिकतम घात 3 है, तो इसके 3 शून्य निकलेंगे। यहाँ पर 3 निकल गए। और इनको और अधिक गहराई से समझना है तो हम इसमें बराबर 0 लगाकर और अधिक हल निकाल सकते हैं। वो भी, ये भी सही रहेगा और वो भी सही रहेगा। आगे देखते हैं। है रैखिक समीकरण। इसके हमने प्रश्न देखा था, 2x + 3y = 12 और 3x - y = 5 को हल करना था। और इसका उत्तर देंगे। पहले समीकरण को लेंगे हम सबसे पहले, 2x + 3y = 12। दूसरा समीकरण है 3x - y = 5। दूसरे समीकरण से y = 3x - 5 रखेंगे। ये कैसे रखा, तो 3x उधर गया तो माइनस का 3x हो गया और बराबर में y आ गया। आगे देखेंगे। माइनस का 3x हो गया और माइनस माइनस कट गया तो प्लस का 3x हो गया। आगे देखेंगे। पहले समीकरण में y का मान डालें, यानी पहले समीकरण में हमें y का मान डालना है। तो ये बनेगा 2x + 3 कोष्टक में 3x - 5 कोष्टक बंद बराबर 12। 2x + 9x - 15, ये यहाँ से अलग है, यहाँ देख लेना, ये यहाँ से अलग है। 2x + 9x - 15 बराबर 12, यहाँ से भी अलग है। 11x = 27 और बराबर होता है x = 27/11, यानी x का मान निकलता है 27/11 और अंत x का मान y में डालेंगे तो बनेगा y = 3 कोष्टक में 27/11 कोष्टक बंद -5 = 81/11 -55/11 -26/11। अतः हल है x = 27/11, y = 26/11। ये हमने हल देखे। और इसको और विस्तार से समझना है आपको, एक एक स्थिति, तो कमेंट करिए। मैं आपको एक जल्द से जल्द ऐसी वीडियो अवश्य लेके आऊँगा आपके लिए। अब समझते हैं त्रिकोणमिति। प्रश्न पहले देखेंगे। यदि sin a = 3/5 है तो cos a का मान ज्ञात करना था। मैं त्रिकोणमिति में sin² a + cos² a = 1 होता है। ये आप ये सूत्र याद कर लेने का। ये sin² a + cos² a = 1 होता ही है।
3 कोष्टक में 3/5 स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, इसने लगा दिया। 9/25 प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, कोस स्क्वायर ए बराबर 16/25, कोस ए बराबर 4/5 माइनस प्लस माइनस 4/5। चतुर्थांश के आधार पर सही चिन्ह लगाए। ये अलग बात है, ये इसको आप ध्यान मत देना। इसका आंसर आएगा 4/5 प्लस या माइनस में 2। आगे देखते हैं अध्याय 5 समांतर श्रेणी। तो इसका पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा था 2,5, 8, 11, डॉट डॉट का 15 पद क्या होगा। इसका उत्तर है सामान्य श्रेणी का सामान्य पद, यानी सामान्य श्रेणी का सामान्य पद ए एन बराबर ए प्लस, ये सूत्र है, इसको आप याद कर लेना। ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में n-1 कोष्टक बंद डी, जहां ए यानी प्रथम पद को ए कहते हैं, इसमें 2 ए है। जहां ए बराबर 2 डी 2 गुणा डी 2 डी बराबर डी बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3 एन बराबर 15 है, यानी इसका एनवा पद 15 होगा। और ए 15 यानी कि कुल टोटल कितने पद है 15, तो टोटल पदों की गिनती को एन कहते हैं। और ए 15 यानी 15वें पद का योग ए 15 बराबर 2 प्लस कोष्टक में 15 माइनस 1 कोष्टक बंद कोष्टक में 3 बराबर 2 प्लस 42 बराबर 44, यानी 44 ही 15वां पद है। अतः 44वां पद 44वां होगा। वर्त प्रश्न, एक वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। उत्तर, वर्त का क्षेत्रफल का ये सूत्र है ए बराबर पाई आर स्क्वायर, जहाँ त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसने बताया है। तो ए बराबर 22/7 पाई का मान है, और गुणा 7 स्क्वायर यानी कि इसकी त्रिज्या, इसको स्क्वायर बराबर 22/7 गुणा 49 यानी 7 गुणा 7 हाथ गुणा हाथ 49 बराबर 154 सेंटीमीटर वर्ग किलोमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। ये इसका आंसर होगा। अध्याय 7 सांख्यिकी। प्रश्न दिया गया है, दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। 10, 20, 30, 40, 50। इसका उत्तर रहेगा माध्य ज्ञात करने का, ये फॉर्मूला है, सूत्र है, इसको याद करने का। मैन यानी ये माध्य बराबर सभी आंकड़ों का योग कुल संख्या, माध्य बराबर 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50। इसने बोला सभी आंकड़ों का योग, तो यहाँ पर सभी आंकड़े ये है, इनका योग ऊपर लिख दिया। बट्टे में कुल संख्या यानी कितने आंकड़े 1 2 3 4 5, तो इनसे 5 लिख दिया, भाग दिया 5 से, तो बराबर में आया 150/5, और इसका आंसर आया 30, यानी 150 में 5 का भाग दिया तो 30 आया। आगे देखें 8वां अध्याय है प्रायिकता। इसका प्रश्न है, एक बैग में 4 लाल व 5 हरे और 6 नीले गोले हैं। बैग से एक गोला निकालने की प्रायिकता क्या है कि वह हरा हो। इसका उत्तर है कुछ गोले 4 प्लस 5 प्लस टोटल 15 होते हैं, यानी इसमें कितने, उस बैग में टोटल गोले हैं 15, 4 5 15 गोले हैं। हरे गोले की प्रायिकता, हरा गोला कौन सा, हरे गोले कितने हैं, हरे गोले हैं 5, तो इसमें पी प्रायिकता पी हरा, यानी हरा गोले की प्रायिकता क्या होगी, हरे गोले की संख्या, यानी अगर हमें हरे गोले की प्रायिकता निकालनी है तो सबसे ऊपर हरे गोले की संख्या बट्टे में कुल गोले की संख्या। हरे गोले की संख्या कितनी है 5, तो 5 लगाएंगे। कुल गोले की संख्या कितनी हुई 4 प्लस 5 प्लस 15, तो 15 लगेंगे, बहुत बराबर में आ जाएगा। इसका काट देंगे, दो जितने भी पार्टे से कटता है तो इससे कटेंगे 5 के पार्टे से 5 1 आ गया, 5 दिया 15 तो 3 आ गया।